हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग लाइट की इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। दोस्तों, पिछले लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, इसी वजह से कि मैंने कुछ नई स्लाइड वगैरह बनाया था और डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बाद में मैंने जब उस लेक्चर को देखा तो लगा कि ये काफ़ी बड़े लेक्चर है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं स्लाइड बना लूँगा, उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊँगा कि तुरंत एक्सप्लेनेशन कर दूँ, ताकि लेक्चर बड़ा भी ना हो और बोरिंग भी ना हो। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही देखते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाया है। इमेज में क्या है कि यहाँ पे सनलाइट है, सन है। सन का जो रे है वो इस पौधे है, फूल का पौधे, इस फूल के पौधे पे आएंगे और इस फूल के पौधे के पास आने के बाद ये चारों ओर क्या होंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। जब चारों ओर रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये एक रिफ्लेक्ट करके हम लोग के आंखों में जाएगा, तो हम लोग के आंखों में इस फूल के पेड़ का क्या होगा, इस प्लांट का इमेज बनेगा, तो हम लोग को कोई भी चीज़ दिखाई देगा। तो कोई भी चीज़ एक्चुअल में दिखाई कैसे देता है, कोई भी चीज़ एक्चुअल में दिखाई देता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही। जैसे आप इस मोबाइल फ़ोन को देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे होंगे कि मोबाइल फ़ोन का लाइट आपके आंखों में जा रहा है और आपके आंखों में आपका मोबाइल फ़ोन का इमेज बन रहा है। या फिर कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ से लाइट बाउंस बैक होकर आपके आंखों में रिफ्लेक्ट होता है, फिर आपके आंखों में उसका इमेज बनता है। उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन क्या होता है फ्रेंड, इसका डिफिनेशन आपके होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी मीडियम में लाइट जाता है और फिर उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस स्ट्राइक होके वापस आ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखिए, ये सारे के सारे जो मीडियम है यहाँ पे, ये सारे के सारे मीडियम है, वो मीडियम कैसा है, सब के सब एयर मीडियम है, एटमॉस्फेयर है। अब इसी में लाइट क्या हुआ, लाइट सन से निकला और इस प्लांट पे आया और इस प्लांट से रिफ्लेक्ट होकर क्या यहाँ पे गया, हम लोग की आंखों में गया। तो ये सारे के सारे एयर में ही हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेम मीडियम, यानी सेम जगह पे ये सब होता है। स्ट्राइक करने का फिर हमारे आंखों में आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी जो, जैसे मान लीजिए हमारा आपके पास ये क्या है, आपका एक मिरर है। अब ये जो रे मिरर पे आकर गिरता है पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और फिर जो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सब के सब एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाइज करते हैं। उसी को हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं। और सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है दोस्तों, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। तो सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और यहाँ पे एक एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हालांकि इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये जो रे आया है, इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हम लोग का क्या है, एक हम लोग ये मिरर बना रखे हैं। ये मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। अब देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीचों बीच एक नॉर्मल है, 90 डिग्री पे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाइज कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए हम लोग का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब के सब एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल जो बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ आर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ। आई होप आपको ये दोस्त समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। अगर लाइट रे किसी भी, जैसे यहाँ पे अभी एक चीज़ और हम आपको बताना भूल गए हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। इस पे क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन इस पे इस तरीके के आ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आया और ये नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये अगर 30 रहता तो ये भी 30 हो जाता। क्यों? क्योंकि हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आई होप आपको समझ में आ गया। कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकते हैं, जैसे आपका मिरर है, एक इंसिडेंट रे आया और ये मिरर से 30 डिग्री का एंगल बना लिया, तो पूछ देगा आपका कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, पूछ देगा। तो इसके लिए कैसे करेंगे, मान लीजिए मिरर से 30 डिग्री बनाया तो ये नॉर्मल से पूरा 90 डिग्री होगा, तो 90 में से 30 घटा दीजिएगा तो इंसिडेंट रे 60 आ जाएगा, और ये 60 तो ये भी 60। तो इस तरीके से मैथमेटिकल अप्रोच से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आता है किस पे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर कोई लाइट रे किसी मिरर पे नॉर्मली गिरती है तो क्या होता है। तो मान लीजिए एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ था बिल्कुल नॉर्मली, यानी इस पे बिल्कुल नॉर्मली आया। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बनाते हैं, क्योंकि ये टेढ़ा टोरा नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोई लाइट रे बिल्कुल इस पे आया, कैसे, एकदम बिल्कुल नॉर्मल आया, ठीक है। तब क्या होगा, तब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो जब नॉर्मल आया तो क्या होगा, ये वापस नॉर्मल भी क्या होगा, चला भी जाएगा, ये उसी पे क्या होगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। 90 मत बोलिएगा, 90 बोलिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में होता है, नॉर्मल के बीच में। किसके किसके बीच में, नॉर्मल के बीच में, जो कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल भी कहाँ पे, इसी पॉइंट पे आपका नॉर्मल भी है, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे है, ठीक है। नॉर्मल भी किस पॉइंट पे है, नॉर्मल भी आपका इसी पॉइंट पे है, नॉर्मल भी आपका इसी पॉइंट पे है। तो नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे है और इसी पॉइंट पे इंसिडेंस में भी है, इसी पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, तो सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्योंकि एज यू नो दैट, आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं आपको, हम ये बताए हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो कब होगा, जब वो परपेंडिकुलरली कोई रे गिरेगा किस पे, मिरर पे। तो उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होगा, और लाइट जो है उसी पे बाउंस बैक कर जाएगा, उसी मीडियम में फिर वापस उसी पे चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग उसे बोलते हैं कि जब कोई बहुत सारे रे ऑफ लाइट एक साथ पैरेलली आए और ये पैरेलली क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट कर दे। देखिए ये सब पैरेलल होंगे, मेरा फिगर टेढ़ा टेढ़ा बन गया, तो इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये जो स्पेशली एक केस होता है प्लेन मिरर पे बनता है, और इमेज का फॉर्मेशन भी किससे होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही होता है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है, ये कैसा केस है, ये आपका केस है रेगुलर रिफ्लेक्शन का है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जो है खुरदुरी खुरदुरी सरफेस पे आती है ऐसे, तो लाइट तो इसमें आती है सब पैरेलली, जितने भी लाइट आएंगे सब के सब पैरेलल ही आएंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद
कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इधर जाएगा, यानी इधर उधर जाएगा। मतलब इसका कोई एक मतलब पैसोनेट डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। तो आई होप रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम लोग का इमेज बनता है प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में जो हम लोग का इमेज बनता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बनता है। लेकिन दीवालों पे हम लोग का इमेज क्यों नहीं बनता है, तो दीवालों पे इसलिए नहीं बनता है कि वहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम लोग लेक्चर छोटा छोटा ही रखेंगे, 10 मिनट हो गया है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास का हम लोग का टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्लास का हम लोग का टॉपिक होगा दोस्तों इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर। ये सब के सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इस लेक्चर को स्पीड में बढ़ाकर भी देख सकते हैं। सो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।